वशीकरण का चावल का प्रयोग आपको करना है। आप उसको देखेंगे कि किस प्रकार से करना है। ये देखिए, ये चावल है। चावल आपको बिना टूटे, यानी चावल टूटे नहीं होना चाहिए, वह आप अपनी हथेली पर सीधी पर रखें और उसमें कड़वा तेल डालें। थोड़ा कड़वा तेल डालकर उसके ऊपर दो इस तरह की, यानी बिना खंडित फूल वाली दो लौंग रखें हाथ पर। ऐसा रख लीजिए और फिर आप उसको उस व्यक्ति पर, स्त्री पर, पुरुष पर प्रयोग करेंगे। इसका ही प्रयोग आपको वशीकरण करके देगा। आपको चावल हाथ में टूटे नहीं होना चाहिए और चावलों की गिनती 11, 21, 31, 41 इस क्रम में होना चाहिए। यह क्रिया आप पहले से कर लें, रविवार को करें तो आपका वशीकरण पूरा होगा और वशीकरण की क्रिया भी आपकी पूरी होगी। अब आप यह सोचते होंगे कि इस क्रिया से हम कैसे करेंगे। अगर हमारा कोई व्यक्ति चला जाता है दूर और वह हमें छोड़ देता है, हमें याद नहीं करता, हमें फोन नहीं करता, तो हमें अपने प्रेमी या पति के द्वारा या बच्चे के द्वारा परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसके प्रति हमारा भाव है, हमारे परिवार का सदस्य है वो। तब उस कंडीशन में हमें हर प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि वह वापस आए, और हम करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, अलग अलग फोन से फोन भी लगाते हैं। तो उस दशा में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें कुछ तंत्र क्रिया करनी होती है। तो तंत्र क्रिया के लिए हमने वह चावल का प्रयोग बताया है। इस चावल के प्रयोग में आप सावधानी यही रखें कि चावल टूटे ना हो और लौंग केवल खंडित ना हो। 2 लौंग रखना है आपको, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब यह क्रिया करनी है। और जिस व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया हम कर रहे हैं उसके एक फोटो का इंतजाम करें। उसका फोटो हो, थोड़ा बड़ा हो, पोस्ट कार्ड साइज का हो, यानी जो हमें सही से दिखाई पड़े और रखने में सुविधा हो। अगर आप नीचे नहीं रख पा रहे तो कुछ ऊपर रख लीजिए, उसके ऊपर रख लीजिए, यानी कोई चौकी हो, कोई पटरा हो, जिससे आपका हाथ बखूबी चलता रहे। जो चावल और चावल के ऊपर थोड़ा कड़वा तेल और उसके ऊपर 2 लौंग हमें जो डालनी है, तो डालकर हमें उस फोटो के ऊपर, यानी ऐसे हाथ करके फोटो के ऊपर इस तरह उतारा करना है। 11 बार आप उतारा करें, उस व्यक्ति का ध्यान करें और आप मन ही मन यह विचार भी करें, कहीं भी, कि आप जहां भी हो आप जल्दी मेरे पास आओ, जहां भी हो जल्दी मेरे पास आओ, तुम मेरे वश में हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे प्रेम करते हो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ। 11 बार ऐसा उतारा कर लें। ऐसा उतारा करने के बाद उस चावल को और लौंग को आप हाथ में ले लें। एक लौंग आप अपने मुंह में चबा लें और एक लौंग और चावल उस रास्ते में बखेरें जहां स्कूल के छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने। और यह क्रिया आपको गुप्त करना है, जिससे उन बच्चों के पैर उन चावलों पर पड़ेंगे, बाकी तो चिड़िया खा जाएंगी। तो ऐसे समय का ध्यान आप करें और जाएं और बिखेर कर ऐसे जमीन पर, और आप सीधे अपने घर आ जाएं। यह क्रिया रविवार को करना है। रविवार को आप करेंगे, पर रविवार को तो बच्चे जाते नहीं है। यह क्रिया आप करके इसको रख लें और लौंग भी रख लें दोनों। खाना कब है? जब आप इन्हें रास्ते में डालने जा रहे हो, तब लौंग को खाना है। खाकर आप चली जाइए और जाकर आप बिखेर दीजिए और फिर सीधे बैक होकर अपने घर आ जाइए शांति से। यह क्रिया बहुत गुप्त रूप से करना है। यह क्या, सारी तंत्र क्रियाएं गुप्त रूप से की जाती हैं। और अगर आप इस क्रिया को 7 बार कर लेंगे, यानी 7 रविवार करें,
तो आपका प्रेमी, प्रेम का इष्ट मित्र, लड़का बच्चा जो भी बाहर गया है, फोन नहीं कर रहा है या कोई आपको जवाब भी नहीं दे रहा है, आ भी नहीं रहा है, तो उसका मन बदलेगा और उसके लिए कुछ अगर आपके पास कोई मंत्र है तो वह मंत्र का भी जाप करें, वशीकरण का और आकर्षण का, दो ही मंत्र कार्य करते हैं ज्यादातर। तो इसमें आपको आकर्षण का मंत्र जाप करना है। वह आकर्षण का मंत्र हम बता भी देंगे और आप उसका मन ही मन जाप करें। उसमें गिनती की कोई बात नहीं, बैठकर 5 मिनट कर लें, बस हो गया। और अपने उस प्रेमी का ज्यादातर ध्यान करते हुए हमेशा यही कहे कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप मेरे प्रेमी हो, मैं आपकी प्रेमिका हूं या मैं आपकी माता हूं, जो भी हूं। आप उसके प्रति भाव प्रेम का रखें। दुश्मनी या उसने कोई गलत काम पहले किया उसको भूल जाइए, उसको दिमाग में नहीं रखना है। जो जिस कारण से वह गया है, लड़ाई झगड़े के कारण गया हो या किसी भी कारण से गया, उन बातों को आपको ध्यान नहीं करना है। हमको वो बातें ध्यान करना है जो पॉजिटिव हो, हमारे हित की हो। यानी हमें बुलाना है तो हमें यही कहना है कि नहीं, मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो और आप आइए और आपका घर परिवार है या आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे मनोरथ पूर्ण करिए, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आप हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार की बातें आप करते हुए आपको चावल फेंकना है रास्ते में और मंत्र जाप करते हुए यही भावना आपको करनी है। तो आप देखेंगे या तो उसका फोन आएगा या फिर वह व्यक्ति स्वयं चला आएगा जिसे आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप यह तंत्र क्रिया कर रहे हैं। तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया लगभग साथ साथ चलती हैं। तंत्र के बाद मंत्र का काम आता है। तंत्र तो 1 या 2 बार या 7 बार किया जाता है, तो आपको यह क्रिया 7 रविवार करना है। विशेष तौर पर शांति का भाव रखते हुए, कोई भेदभाव न रखते हुए और उसके प्रति प्रेम दिखाते हुए यह उतारा भी करना है और यह चावल भी फेंकना है और इस मंत्र का जाप भी करना है। फिर देखेंगे आप कि ऐसा चमत्कारी प्रभाव शायद आपने ना देखा हो, आप देख सकते हैं। मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, किसी गलत प्रयोग को ना करें और अपनी मान मर्यादा और अपने परिवार और अपने मोहल्ला और अपने गांव समाज का ध्यान करते हुए ही कोई क्रिया करें। हर क्रिया के पीछे 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आप कर रहे अपने लिए अच्छा, और सामने वाले के लिए हो सकता है वह पहलू गलत हो, फिर उसमें विवाद होने का डर लगता है, झगड़ा होने का डर लगता है, तो उससे आपका मन और अधिक दुखी हो जाएगा। सोचकर कार्य करिए और उसका फल प्राप्त करिए और फिर आनंद उठाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना भी है और ईश्वर से कामना करता हूं आपका घर परिवार मंगल हो, कल्याण हो। जय माता दी।